बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए ये जो जेंट्स स्वेटर मैंने बनाया है तो इसका मैं फ़र्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। और इसमें मैं आपको सबसे पहले ये जो स्वेटर है ना, जेंट्स स्वेटर, इसका जो बैक पार्ट है, ठीक है, सबसे पहले हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि इसमें हमने कितने खाने डाले हैं और उसके बाद जो है इसकी हमने कितनी लेंथ बनाई है, ठीक है। अब मैंने जो स्वेटर बनाया है और जिसके लिए मैंने बनाया है ना, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया है। तो मैंने उनकी जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंगली इस स्वेटर को बनाया है। आप जिसके लिए भी बना रही हैं तो आप उसकी हाइट को और उसकी जो मतलब फिज़िक को देखे कि उनकी हेल्थ कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें जो है खाने भी डालेंगी और उतनी उसी के मुताबिक आप उसकी लंबाई भी बनाएंगी और उसी के मुताबिक आप उसकी चौड़ाई भी बनाएंगी, ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंगली बनाया है और मैंने इसके शुरू में जो है खाने डाले हैं 100, ठीक है। यहाँ मैंने 100 खाने डाल के और ये बॉर्डर बनाया है। और यहाँ पे नीचे जो है मैंने ये देखिए बॉर्डर इस तरह से बनाया है। ये जो बैक पार्ट है ये बन गया है। जब इसका फ्रंट पार्ट बनेगा तो फिर मैं आपको ये बॉर्डर शुरू से बनाना सिखाऊंगी कि ये बॉर्डर मैंने किस तरीके से बनाया है। और ये बॉर्डर जो है ये मैंने तकरीबन 3 इंच जो है इसकी लंबाई बनाई है। और उसके बाद जो है यहाँ से मैंने इसको बनाया, सीधी उल्टी सिलाइयों मैंने बनाया है। और जो बैक पार्ट है वहाँ पे मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला है, ठीक है। इसका जो डिज़ाइन है वो फ्रंट पार्ट पे डलेगा और इसके स्लीव्स पे डलेगा। बैक पार्ट मैंने बिल्कुल सादा बनाया है। आप अगर चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप पिछले हिस्से पर भी फ्रंट बैक पर भी आप कोई डिज़ाइन डाल सकती हैं। और मैंने जब ये बॉर्डर 100 स्टिचेस का बनाया है तो उसके बाद मैंने आगे चलकर इसमें कोई खाने नहीं बढ़ाए, क्योंकि ये सीधा उल्टा जब बनाते हैं ना तो ये स्वेटर जो है काफ़ी, ये देखिए इस तरह से खींचने वाला हो जाता है, तो ये काफ़ी खुल जाता है। इसलिए अगर मैं इसमें मज़ीद खाने बढ़ा देती तो ये स्वेटर जो है बहुत ज़्यादा खुला बन जाना था। वैसे भी आपको पता है स्वेटर जो है जब तक ये बन रहा है, बनेगा, तैयार होगा, और उस वक्त तक जब तक कोई इसको पहनेगा नहीं तो ये हमें लगता है कि ये बहुत फिट है। लेकिन जैसे इसको पहन लेते हैं, फिर 2-3 बार इसको यूज़ किया जाता है तो स्वेटर्स काफ़ी ज़्यादा खुल जाते हैं। इसलिए मैंने इसमें 100 स्टिचेस जो हैं इसके मैंने बॉर्डर में डाले हैं और फिर इसके जी हाँ ऊपर भी वही 100 स्टिचेस है। मैंने कोई स्टिच इसमें नहीं बढ़ाया। आज जब मैं फ्रंट का पार्ट बनाऊंगी उसमें डिज़ाइन होगा तो उसमें मैं हो सकता है कि कुछ स्टिचेस बढ़ा दूं। अगर मैंने उसमें कुछ स्टिचेस इंक्रीज़ किए तो वो मैं फिर आपको बनाते हुए बता दूंगी। इसमें मैंने कोई स्टिच भी इंक्रीज़ नहीं किया। यहाँ पर भी 100 है और ऊपर भी आखिर यहाँ तक, जहाँ तक मैंने अभी शोल्डर कंधे की कटिंग अब स्टार्ट करनी है तो यहाँ तक मेरे वही 100 स्टिचेस चल रहे हैं, ठीक है। और सीधा उल्टा मैंने बनाया है। और अब इसके बाद जो है इसकी लेंथ जो है मैं आपको बताती हूँ, ये तकरीबन 17 इंच हो गई है। यहाँ से लेकर बॉर्डर को भी मिला के तो ये इसकी ये देखिए लेंथ जो है तकरीबन ये पूरी 17 इंच, ठीक है, 17 इंच हो गई है। अब 17 इंच बना के अब मैंने इसकी जो है कंधे की कटिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं आपको कंधे की कटिंग जहाँ से अब स्टार्ट करनी है तो वो मैं आपको इसके बाद से वो बनाना सिखाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैंने इसमें कंधे की कटिंग किस तरीके से की है। अब ये देखिए यहाँ से हमने कंधे की कटिंग स्टार्ट करनी है। और ये कटिंग हम ऐसे करेंगे कि 5, 4, 2 और 1, ठीक है, इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। और एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो मैंने स्वेटर बनाया है तो इसका बॉर्डर जो है ये मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। और ऊपर का जो ये पार्ट है ये मैंने नहीं सॉरी ये मैंने 11 नंबर की सिलाई से बनाया है। और अब ये जो मैं स्वेटर आगे से बॉर्डर के बाद जो बना रही हूँ वो मैं 11 नंबर की 10 नंबर की सिलाइयों से बना रही हूँ। बॉर्डर 11 नंबर की और ये 10 नंबर की सिलाई। अब ये देखिए अब हमने 5 खाने इसमें घटाने हैं, ठीक है। इस तरह से पहला खाना बगैर बुने उठा के, दूसरा बुन के, और इस खाने को हम उठाकर इसके ऊपर से ऐसे गुजार दें। और ये जो खानों की कटिंग होती है इसको ज़रा हम ढीला ढीला सा बनाते हैं। एक खाना हमने एक कटिंग हो गई, 2, 5 खाने हमने इधर
बंद करने हैं। ठीक है, पहली सिलाई में 5 खाने हम बंद करेंगे। ये हो गए 3, फिर इसके बाद ये देखिए 4 और ये 5। ठीक है, 5 खानों से हमने इसकी कटिंग कर दी। ये एक खाना यहाँ पर रह गया है। ठीक है, ये देखिए इसको हमें उठाना पड़ेगा। अगर इस तरह बनाते हुए कोई खाना रह जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अब हम इसको, ये जो गिरा हुआ खाना है इसको उठाएंगे। ये देखिए एक खाना रह गया था, तो अब ये देखिए इसको उठाएंगे। ये देखिए ये एक खाना, इसको यूं करके तो इसके ऊपर से ऐसे गुजारेंगे। अगर कभी आपसे कोई खाना छूट जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये इस तरीके से करके उसको वापस उठा सकते हैं। ये देखिए ये खाना मुझसे छूट गया था तो मैंने इसको उठा लिया है। अब 2 खाने हमने बंद किए, अब ये तीसरा खाना बंद करेंगे। 3 ढीला ढीला सा इसको बंद करना है हमने, और ये 4 और ये 5 खाने। देखिए पहली सिलाई में हमने कंधे की जो कटिंग स्टार्ट की तो इस तरह से हम 5 खाने बंद करेंगे। इसके बाद हम ये पूरी जो सीधी सिलाई है इसको हम सीधी सिलाई आखिर तक बनाएंगे, और उल्टी तरफ से जब आएंगे तो उस साइड से भी फिर हम इसके 5 खाने बंद करेंगे। अब ये पूरी सिलाई हमने आखिर तक इसी तरह से सीधी बनानी है। अब ये देखिए एक सिलाई मुकम्मल हो गई, सीधी सिलाई, और यहाँ पर हमने ये देखिए 5 खाने बंद किए। अब उल्टी सिलाई में यहाँ से फिर हमने इस साइड से 5 खाने बिल्कुल इसी तरीके से बंद करने हैं, लेकिन ये है कि ये उल्टी सिलाई है। 2 खाने लेके एक को इसके ऊपर से गुजारेंगे, एक, ये देखिए 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब ये देखिए दोनों साइड से हमने 5-5 खाने बंद कर दिए। अब ये उल्टी सिलाई जो है पूरी आखिर तक उल्टी जाएगी। उसके बाद जो सीधी सिलाई आएगी उसमें हम 4 खाने बंद करेंगे। अब ये देखिए 5 खाने हमने इस साइड से बंद किए हैं और 5 खाने जो हैं हमने इस साइड से बंद किए। ठीक है, अब ये कंधे की कटिंग हो रही है। अब हमने 4 खाने बंद करने सीधी साइड से। 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, ये देखिए पहले हमने 5 खाने बंद किए, उसके बाद हमने 4 खाने बंद किए। अब ये पूरी सीधी सिलाई इसी तरह से बनेगी। अब ये देखिए 5 और 4 खाने इस साइड से बंद हुए। अब यहाँ से हमने 5 पहले बंद किए थे, अब हम यहाँ से 4 खाने उल्टी साइड से भी बंद करेंगे। 1, 2, 3 और 4। उल्टी साइड से भी हमने 4 खाने बंद कर दिए। ठीक है, कंधे की कटिंग हो रही। अब ये पूरी आगे की जो सिलाई है ये हमने उल्टी सिलाई बनानी है। अब ये देखिए इतनी कटिंग जो है कंधे की इस साइड से हो गई है, और इतनी ही कटिंग देखिए इस साइड से भी होगी। ठीक है, 5 और 4 की कटिंग की, 5 और 4 की कटिंग की। अब हम 2 खाने कटिंग काटेंगे। ठीक है, 2 खाने यहाँ से बंद करेंगे और 2 खाने उल्टी सिलाई में बंद करेंगे। अब हमने 2 खाने बंद करने हैं, 1 और ये 2। ठीक है, उसके बाद पूरी सिलाई सीधी बनानी है। उल्टी सिलाई से आते हुए ना उल्टी तरफ से भी हमने इसी तरह से 2 खानों की कटिंग करनी है,
और उसके बाद जब सीधी सिलाई बनाएंगे तो उसमें एक, और उसके बाद की जो उल्टी सिलाई है उसमें एक, और इस तरह से हमारी ये कंधे की कटिंग जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए अब यहाँ से 5 4 और 2, ठीक है, इतनी कटिंग होगी, और इस साइड से भी 5 4 और 2 की कटिंग होगी। अब हमने एक एक खाना अब हम यहाँ से घटाएंगे और एक खाना यहाँ से घटाएंगे, और उसके बाद हमारी कंधे की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हमने फिर इस स्वेटर को सीधा सीधा बनाना है। अब ये देखिए इस एक खाने की कटिंग के बाद हमारे 12 खाने यहाँ से बंद हो गए, और यहाँ से जब उल्टी सिलाई में एक खाना हम काटेंगे तो 12 खाने यहाँ से कट हो जाएंगे, और उसके बाद ये जो बाकी खाने रह जाएंगे इनको फिर हमने सीधा सीधा बनाना है। उस वक्त तक हम बनाएंगे जब तक हमारे स्वेटर की जो मतलूबा लेंथ है, मतलूबा लंबाई जो है वो पूरी नहीं होती, उस वक्त तक हम इसको सीधा सीधा बनाते जाएंगे। तो मैं इसको मुकम्मल करके सीधा ऊपर तक बना के जितनी हमें लंबाई चाहिए, जब उतनी लंबाई तक बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ से तो कटाई मुकम्मल कर ली है कंधे की। यहाँ से जब ये सीधी सिलाई मुकम्मल होगी, उल्टी साइड से आएंगे तो एक खाना मैं यहाँ से भी घटा दूँगी, फिर हमारी कंधे की सिलाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।